बच्चों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरी चैनल जो आप जानते हो, इशफाक सर मैथ्स वाला। तो अब हम टॉपिक की ओर आते हैं। आज की तारीख जो है 12 मई 2024 और टॉपिक मैंने लिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल इन्वर्स। सिंपल सा टॉपिक है, क्लास 8th में है। क्लास 8th के पहली चैप्टर रेशनल नंबर्स जो NCERT सिलेबस है या JK बोर्ड्स के अंदर सिलेबस जो प्रिस्क्राइब्ड है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दो क्वेश्चन मैं दो तरीक़ों से सिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन वहाँ पर बुक के अंदर क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक हो गया फाइंड, दूसरा हो गया राइट। मैंने पहले राइट द मल्टीपल राइट में ये क्यों क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है, क्योंकि बच्चों ने कल परसों से मुझे बोला है सर ये क्वेश्चन सिखाइए आप, क्योंकि कई जगहों पर इनको ये सीधा डायरेक्टली सिखाया गया। बच्चों ने इसकी और गौर फिक्र की। बच्चों ने बताया कि सर क्वेश्चन के अंदर फाइंड कहाँ गया, हमें डायरेक्ट बताया गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या आएगा। अब मैं राइट में सिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/15। जब राइट हो तो हम सीधा लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल है या आप सिंपली इनवर्स भी कह सकते हो। तो -13/15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आएगा 15/-13। चूँकि हम जानते हैं ये जो माइनस हैं ये हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इसको हम न्यूमरेटर की ओर लाते हैं, तो हम इसको शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर की ओर। मगर असल रीज़न जो है इसका वो ये है कि माइनस जो है ये डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होता है न्यूमरेटर की ओर। असल में लॉजिक ये है, जब -15/13 जैसे यहाँ पर 15/-13 था, इसको असल में -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नीचे भी, ताकि ये माइनस नीचे ख़त्म हो जाए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बनता है प्लस, और ऊपर प्लस माइनस माइनस बनेगा। ये इस तरीके से शिफ्ट होता है न्यूमरेटर की ओर। मगर हम अक्सर टीचर्स यही करते हैं आसानी के लिए कि हम सीधा बोलते हैं माइनस शिफ्ट होता है न्यूमरेटर की ओर। मगर असल में लॉजिक जो बिहाइंड इसका है, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, ताकि माइनस नीचे ख़त्म हो जाए और न्यूमरेटर की ओर चला आए। एक और एग्जांपल मैंने ली है 15/56। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल जो आएगा वो 56/15 आएगा। अब रही बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे अगर हमने 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा, वो 56 यानी इसका रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद रिजल्ट अगर आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया तो समझ लो हमने या तो गलती की है, या हमें कहीं पर पूछा भी जाता है कि इज़, जैसे एक क्वेश्चन है वहाँ पर, इज़ 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 वाई आर वाई नॉट। यानी वहाँ कह रहा है कि आप बताइए 0.3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होल 1/3 का, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न हमें बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A/B का ढूंढेंगे, सपोज इसका A/B का आ गया B/A, तो आता ही A/B का आएगा ही B/A। तो जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट है। 15 1s 15, 15 1s 15, 56 1s 56, 56 1 × 1 1 ही आता है। तो 1/1 जो है ये 1 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 डैट इज़ 56/15, क्योंकि रिजल्ट हमने जब चेक किया तो वो 1 के बराबर आ गया। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया, ये क्यों मैंने पिक किया, क्योंकि क्लास 8 के मैथ के अंदर क्वेश्चन इस तरह है, वहाँ राइट नहीं है, वहाँ क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। वहाँ बहुत सारे पार्ट्स है, मैं एक पार्ट चूज़ करूँगा। जैसे वहाँ पर एक है पहला ही पार्ट
-13, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव। फाइंड जब हो तब ये मेथड डायरेक्टली नहीं चलेगी। जो भी इसको इल नहीं लेना चाहिए, मैं ख़ास तौर टीचर से विनती करता हूँ, मैन इज़ बॉर्न ऑफ मिस्टेक्स। गलती तो होती रहती है, मगर हमें अपनी गलतियों में सुधार लाना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला ने पैदा ही किया एक दूसरे को सिखाने के लिए, तो लिहाजा हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। जब हम फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब बात आए ऐसे, तो हमें इस तरीके से नहीं जाना है। तब क्या करना है, तब हमें लेना है ऐसे, लेट एक्स, कोई भी लेटर आप चूज़ कर सकते हो, कोई अननोन वेरिएबल यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए अननोन लेटर। लेट एक्स बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। जब एक्स हमने लिया तो हमें रूल कहता है देन एक्स इंटू -13 आना चाहिए 1 के बराबर, क्योंकि रूल कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सपोज 2 का आता है 3/2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा, तो इसलिए हमने ये 1 के बराबर लिया। अब -13x जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 1, x विल बी इक्वल टू -x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 13 एंड माइनस विल शिफ्ट टू 1 डिवाइड बाई 13। Here minus will shift to from x to right side or h। यहाँ पर भी ये डायरेक्ट नहीं होता है माइनस शिफ्ट, असल में यहाँ पर हम या तो दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको माइनस इंटू -1/13 लिख सकते हैं। माइनस इंटू माइनस फिर से बनेगा प्लस, फिर एक माइनस इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो x विल बी इक्वल टू -1/13। तो x क्या हमने माना था, x हमने माना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका माना था, हमने माना था x मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -13 का। तो x का वैल्यू जो आ गया वो -1/13 आ गया। डेट इज़ हम कहेंगे -1/13 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। होप आपने ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आप खुद भी बहुत सारे पार्ट्स ले सकते हो, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। और मेरी विनती है आप लोगों से, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बच्चों तक ये वीडियो लेक्चर्स शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इस से फ़वायद हासिल कर